वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना कैसे हुई? जब सती जी अर्थात पार्वती जी अपने पिता राजा दक्ष द्वारा किए गए महायज्ञ के हवन कुंड में छलांग लगाने से जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई, तब भगवान शिव जी उनकी अस्थियों के कंकाल को मोहवश सती जी जानकर 10,000 वर्ष तक कंधे पर लिए पागलों की तरह घूमते रहे। भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती जी के कंकाल को छिन्न भिन्न कर दिया। जहां धड़ गिरा वहीं उसे जमीन में गाड़ दिया गया। इस धार्मिक घटना की याद बनाए रखने के लिए उसके ऊपर एक मंदिर जैसी यादगार बना दी गई कि कहीं आने वाले समय में कोई यह ना कह दे कि पुराण में गलत लिखा है। उस मंदिर में एक स्त्री का चित्र रख दिया और उसे वैष्णो देवी कहने लगे। उसकी देखरेख व श्रद्धालु दर्शकों को उस स्थान की कहानी बताने के लिए एक नेक व्यक्ति नियुक्त किया गया। उसको अन्य कुछ धार्मिक व्यक्ति कुछ वेतन देते थे। बाद में उसके वंशजों ने उस पर भेंट दान लेने प्रारंभ कर दिए तथा कहने लगे कि एक व्यक्ति का व्यापार ठप हो गया था। माता को 100 रुपए के संकल्प किए, एक नारियल चढ़ाया, वह बहुत धनवान हो गया। एक निसंतान दंपत्ति था, उसने माता की 200 रुपए, एक साड़ी, एक सोने का गले का हार चढ़ाने का संकल्प किया। उसको पुत्र प्राप्त हो गया। इस प्रकार भोली आत्माएं इन दंत कथाओं पर आधारित होकर अपनी पवित्र गीता जी तथा पवित्र वेदों को भूल गए, जिसमें वह सर्व साधना शास्त्र विधि रहित लिखी है, जिसके कारण ना कोई सुख होता है, ना कोई कार्य सिद्ध होता है और ना ही परम गति अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। प्रमाण के लिए देखें पवित्र गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 व 24 में। इस प्रकार जहाँ देवी की आंखें गिरी वहाँ नैना देवी का मंदिर, व जहाँ जिह्वा गिरी वहाँ श्री ज्वाला जी का मंदिर, तथा जहाँ धड़ गिरा वहाँ वैष्णो देवी जी के मंदिर की स्थापना हुई। पुण्यात्माओं, जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान जो संत बता रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर और करवा रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, वो न तो स्वयं कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं मनुष्य जीवन का और न ही उनके अनुयायी। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में और 24 में कहा है। 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी कोई गति होती है और न ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। श्लोक 24 में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य माने जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं हैं, जो साधनाएं आपने करनी चाहिए, और अकर्तव्य जो ना करने योग्य हैं वो सदग्रंथों से ही जाना जाता है। कोई अपनी लोकवेद दंत कथा सुनाता है, उसको हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप जी को इस दास ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा रची हुई सृष्टि और ये सारे ब्रह्मांडों की रचना कब कब कैसे हुई वो सारी बताई थी। इस दास ने आपको मौखिक सुनाया था, वर्बली सुनाई थी, और आज इन सदग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने प्रमाणित कर दिया कि जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने हमें ज्ञान दिया था वो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये नकली गुरु आचार्य झूठे वेद ज्ञानहीन, शास्त्रों के ज्ञान से हीन हैं, और ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर व अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया दुर्गा का कि दुर्गा इनकी माता है, फाइनल हो गया। और तीनों का विवाह कर दिया दुर्गा ने, अपने ही 3 रूप बना करके। ये खुद कहती है कि मैं एक से अनेक हो जाती है ये देवी, और 3 रूप धारण करके इसने तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया।